नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल प्राइम टाइम न्यूज और मैं आपके साथ अभयगिरी। शहर में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में कहीं ना कहीं बात करें तो नायब सैनी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने विधायक दल की बैठक भी बुलाई थी और उन्होंने विधायकों को यह आदेश दिया कि वह अपने क्षेत्र में सभी समस्याओं को जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास करें और जो काम रुके हुए हैं उनको शुरू करने का प्रयास करें। और अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि जो जो छोटी मोटी समस्या है उनको जल्द से जल्द दुरुस्त करें। और जो पार्षद के जो दावेदार हैं, पार्षद का जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसे कई प्रत्याशी अब धरातल पर नजर आ रहे हैं। बात करूं बल्लागढ़ विधानसभा के वरिष्ठ समाजसेवी हैं ठाकुर प्रताप सिंह भाटी, बल्लागढ़ राजपूत समाज के प्रधान भी हैं और ऐसे में जानेंगे नगर निगम चुनाव को किस नजरिए से ये देखते हैं और आने वाले नगर निगम चुनाव की तैयारी ठाकुर प्रताप सिंह भाटी कैसे कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं अभय जी आप? बहुत बढ़िया सर। चुनाव की तैयारी कैसी है आपकी? देखो अभय जी, अगर समय आएगा, अभी नगर निगम के चुनाव हो, आने दीजिए, तारीख आए। अभी तो इसमें कई त्रुटियां हैं चुनाव के लिए, जिसमें कि अभी मैं कल परसों पेपर में पढ़ रहा था जी, तो बता रहे हैं कि अभी ये अपना बाड़बंदी का जो ड्रॉ है वो दोबारा से डलेगा, क्यों बीसीबी का जो रिजर्वेशन सरकार ने अभी लागू किया है तो उसकी भी सीट ये निश्चित करेंगे। तो उस हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि अभी इसमें समय लगेगा और समय जिस तरीके से भी होगा उसके लिए हम तैयार हैं। चुनाव तो लड़ेंगे भी और लड़ाएंगे। प्रताप जी, बात करें बल्लागढ़ विधानसभा के तमाम लोग आपको जानते हैं, सभी से आप परिचित भी हैं जी, क्योंकि कई कार्यक्रम में आप जाते रहते हैं, कई जनसभा में आपका भाषण भी लोग सुनते हैं। तो ऐसे में लोग भी चाहते हैं कि आप चुनाव लड़े। तो अगर ऐसे में जनता कहती है कि आप चुनाव लड़े तो क्या वाकई में आप जनता के दिखाए हुए राहों पर आप चलेंगे? देखो, चुनाव के लिए तो हम तैयार हैं, चुनाव तो लड़ेंगे। अगर जनता कहेगी तो लड़ेंगे, ये सेवा का मौका है, हम जनता की वैसे भी सेवा करेंगे। अगर चुनाव भी नहीं लड़ेंगे तो भी जनता की सेवा करेंगे, पर समय के अनुसार देखते हैं अभी चुनाव का क्या रंग ढंग होता है। चुनाव तो लड़ने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। चुनाव के लिए तो हमारी पिछले 10 सालों से तैयारियां हैं। वो अलग बात है कि चुनाव नहीं हो पाए, बीजेपी की सरकार थी, क्या सोचती थी, किस तरीके से चुनाव नहीं कर पाई, चुनाव लेट हुए। चुनाव के लिए तो कई बार जैसे जैसे बात चली है तो हम तैयार ही रही और चुनाव के लिए तो हम तत्पर तैयार हैं। लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, लोगों का जो काम होता है उसको भी हम कराते हैं, लोगों की सेवा में हम कोई कमी नहीं छोड़ते। तो नगर निगम चुनाव को लेकर आपका क्या विजन है? अगर आप पार्षद बनते हैं तो क्या नई सोच के साथ आप अपने क्षेत्र में काम करेंगे? जनता की सेवा करेंगे, जनता की सेवा आप भी कर रहे। जो बाढ़ के काम हैं, पानी का है, शिविर का है, बिजली का है, गलियों का है, लोगों का जो भी समस्या है उसको लेके काम करते हैं और आज भी लोगों के बीच में ही हम रहते हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। पिछले 15-20 साल से हम लोगों के बीच में ही रह रहे हैं। जो लोगों की समस्या है उन्हें आज भी सुनते हैं हम और आज भी लोगों के काम कराते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम चुनाव आ रहे हैं तो अभी लोगों के बीच में जाएंगे। लोग सभी हमें जानते हैं और लोगों को हम सबको जानते हैं। घर घर से हम पता है कि भाई किस घर में, हमारे वार्ड में, हमारे बल्लागढ़ विधानसभा में कौन लोग रहते हैं, किस घर में रहते हैं, हमें सबको पता है। तो जैसे कि देखा गया कि कई ऐसे पार्षद जो पूर्व पार्षद हैं उनको जनता नकारती हुई नजर आ रही है क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किए। तो जनता अब नए चेहरे से आस लगाए बैठी है और कहीं ना कहीं जनता का मानना भी है कि नए जो चेहरे हैं वो काम करेंगे। तो क्या नया प्लान आप लेकर आएंगे? क्योंकि जो गलियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा टूटी हुई भी नज़र आती हैं और जो नाली है ओवरफ्लो हो जाता है, सीवर का ढक्कन भी टूटा हुआ नजर आता है, सीवर भी ओवरफ्लो होता रहता है। तो ऐसे में कई बार लोग पार्षद को तो शिकायत करते हैं, वो उनके फ़ोन भी नहीं उठाते और जवाब भी नहीं देते। अगर मान लीजिए कहीं आप भी ऐसा करते हैं तो? नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे? जितना हमारी ड्यूटी है और जो जनता हमें जिस तरीके से आज भी प्यार देती है और पिछले 15 साल से हमें प्यार देती आ रही है, तो हम जनता के काम करेंगे। इस तरह की कोई भी समस्या हम नहीं छोड़ेंगे। जो जनता के बीच में समस्या आएंगी, चाहे मैंने पहले भी बताया आपको, सिवर लाइन की समस्या है, मीठे पानी की समस्या है, गलियों की समस्या है, या गलियों में जो तारें लटकी हुई हैं, बेहद बुरी हालत है हमारी कॉलोनियों में, उनको लेके भी हम लड़ाई लड़ेंगे। और चुनाव के लिए ये सारे मुद्दे हैं चुनाव के, जो
इस तरह के काम हैं। सिवर जाम रहती है, आप लोगों ने भी देखा है। डेली आज दैनिक जागरण में 4 दिन से हम भी एडिशन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर डेली बल्लभगढ़ विधानसभा की ही कमियां गिनवाई जा रही हैं। कभी आर्य नगर का मसला आता है, कभी प्रेम नगर का मसला आता है, कभी यादव कॉलोनी का मसला आता है। तो जहां जहां जो भी समस्या है उसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे भी। और हमने आपको बताया कि बल्लभगढ़ के जो भी जितनी भी वार्ड हैं उनके अंदर अपने पार्षदों की हम मदद भी करेंगे जो पार्षद चुनाव लड़ेंगे। तो जुड़े हुए थे हम ठाकुर प्रताप सिंह भाटी जी के साथ। और आपको बता दें, राजपूत समाज के प्रधान भी है बल्लभगढ़ से और चुनाव की तैयारी में भी जुटे हुए हैं। और इनका कहना है कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा और पुराने पार्षदों की तरह मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूंगा, क्योंकि कई बार देखा जाता है जनता जिन्हें पार्षद बनाती है वही पार्षद जनता को भूल जाते हैं, उनकी समस्या को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो प्रताप सिंह भाटी जी का कहना है कि मैं जब पार्षद बनूंगा तो काम निष्पक्ष तरीके से करूंगा और सभी समस्याओं को खत्म कर दूंगा। तो हम ये जानने के लिए पहुंचे थे क्या प्रताप सिंह भाटी नगर निगम का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा। तो खबर को शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा तमाम खबर को देखने के लिए नेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।